केंद्रीय कारा में गैंगवॉर की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन आज जिस गैंगवॉर को लेकर फैसला आया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साथ इतने लोगों को फांसी की सज़ा पिछले दिनों नहीं सुनी गई। एक साथ 15 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। 2019 में जब मनोज सिंह की हत्या हुई तो उस समय जो बात सामने आई वो यही थी कि पंकज दुबे के गिरोह और हरी सिंह के बीच विवाद हुआ था टेलीफोन बूथ पर, और उसके बाद दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे और इसी क्रम में जो मनोज सिंह है उस पर जो है उस पर आक्रमण किया गया और इस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। इस चीज़ को लेकर, इस घटना को लेकर कि बहुत ज़्यादा तब जो है मामला उठा था कि एक सवाल उठे थे कि घाघीडीह केंद्रीय कारा में किस तरह की व्यवस्था है कि गैंगवॉर की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पहले भी जो 2008-9 में परमजीत सिंह की हत्या हुई थी, पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो जेल में गैंगवॉर एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा सवाल है जो बीच बीच में गाहे बगाहे आते रहते हैं। ऐसे में आज जो ये फैसला आया है वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो एक संदेश है कि चूँकि पहले से ही अन्य किसी अपराध के तहत जो है कैदी घाघीडीह में बंद होते हैं या किसी भी जेल में बंद होते हैं और उसके बाद अगर वहाँ पर फिर आपस में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि हत्या हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है उस पूरे तंत्र पर जो वहाँ है, वो पूरा जेल प्रशासन, तमाम वो सारे लोग जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। एक सवाल खड़ा हो जाता है कि किस तरह की व्यवस्था है कि जहाँ पर अंदर जाकर गैंगवॉर हो रहा है। इसलिए जो जमशेदपुर न्यायालय कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है वो इन्हीं संदर्भ में सुनाया है। इन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए, तमाम बिंदुओं को देखते हुए, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया। कहने के लिए बहुत लोग कह रहे हैं कि फिर आगे अपील की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी उदाहरण दे रहे हैं कि चैताली रिजवान का मामला था जिसमें फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट ने सुनाई थी और आगे चल करके जो है उनकी आजीवन कारावास में बदल गई थी। तो ऐसा कई मामलों में होता है, लेकिन लोअर कोर्ट में एक साथ 15 लोगों को फांसी की सज़ा देना एक संदेश है दरअसल उस तंत्र को जहाँ जिसकी कमी, जिसके लूप होल्स का फ़ायदा उठा करके इस तरह से जेल में गैंगवॉर की घटनाएं अंजाम लेती हैं। तो आपको दिखाते हैं कि जो एपीपी है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में। तकनीकी बातों की जानकारी आपको देते हैं कि किन धाराओं के तहत किस तरह से 15 लोगों को ये फांसी की सज़ा सुनाई गई, किस तरह से अनुसंधान हुआ, कितने लोगों की गवाही हुई, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको जमशेदपुर कोर्ट के अंदर चल कर देते हैं। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मामले में इतनी बड़ी संख्या में फांसी की सज़ा सुनाई जाए, और जब ऐसी सज़ा सुनाई जाती है तो वो ऐतिहासिक होता है। हमारे साथ एपीपी राजीव कुमार जी मौजूद हैं और उनसे हम पूछते हैं कि मनोज हत्याकांड को लेकर आज कोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया है, क्या था ये मनोज हत्याकांड, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करते हैं राजीव सर से। सर, आपका स्वागत है स्टार भारत में। क्या कुछ मामला था सर, वो बताइएगा। मैडम, ये मामला था कि 25 जून 2019 को सेंट्रल जेल घाघीडीह में वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई में वहां पर सजायाफ्ता कैदियों के द्वारा एक दूसरे कैदी मनोज सिंह की जघन्य रूप से पीट कर आरूनी कक्ष में उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही एक दूसरा कैदी सुमित सिंह पर जानलेवा हमला भी किया गया था। ये मामला माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश से इसका त्वरित विचारण किया गया और इसका विचारण विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्री राजेंद्र प्रसाद सिन्हा के न्यायालय में हुआ। सभी साक्ष्य की विवेचना के पश्चात 15 अभियुक्तों को हत्या के आरोप में आज विद्वान न्यायालय के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई और 7 अभियुक्त जिन पर जानलेवा हमला करने का दोष साबित अभियोजन पक्ष कर सका था, उन लोगों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। उन लोगों का उसमें साथ था? जी, उन लोगों के द्वारा सुमित सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था, जबकि इन 15 अभियुक्तों के द्वारा जो लोग की पहले से भी सजा याफ्ता थे, अपने ही एक उसी जेल में बंद साथी कैदी की जघन्य रूप से हत्या की गई थी आरूनी कक्ष में घुसकर। हाँ जी, इसमें हरी सिंह का कुछ आया था कि हरी सिंह को कहीं पर छुपा के रखा गया, और ये कैसे ये पूरी शुरू हुई थी ये पूरी वारदात? ये वारदात जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी तत्कालीन जेल अधीक्षक सत्येंद्र चौधरी के द्वारा, और इस केस का अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी श्री अन्वेश कुमार गुप्ता जी के द्वारा किया गया था।
इस अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई थी कि जेल के अंदर जो टेलीफोन बूथ है वहाँ पर फोन में बिना लाइन लगे हुए बात करने के कारण जो है हरीश सिंह की कुछ कैदियों से झगड़ा हुई थी। बाद में जो दूसरे गुट के लोग थे, जो लोग अपनी वर्चस्व जेल में स्थापित करना चाहते थे, उन लोगों के द्वारा हरीश को मारने के लिए ढूंढा जाने लगा। वो कौन थे सर? वो कौन से गुट? अखिलेश गिरोह था? अब जेल में कौन सा गिरोह है स्पष्ट रूप से कहना तो असंभव है, लेकिन जेल जो कि सुधार गृह है, भारत में जो सजा की व्यवस्था है, तो कारा में किसी को इसलिए संसीमित किया जाता है कि उसमें सुधार आए। लेकिन जेल में जो लोग सजा याफ्ता कैदी हैं, उनके द्वारा एक दूसरे कैदी की हत्या करना ये एक जघन्य अपराध था। और हम लोगों ने इसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रिंसिपल जो फॉर्मुलेट किया गया था बच्चन सिंह केस और मच्छी सिंह केस में, उसके आधार पर इस केस को आज सजा के बिंदु पर हम लोगों ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में आता है। इसलिए इसमें जो है सो कैपिटल पनिशमेंट जो कि 302 के लिए प्रिस्क्राइब्ड है वही दिया जाए। और अभियोजन के इस बहस से सहमत होते हुए विद्वान न्यायालय ने 15 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। बता रहे थे सर कि जैसा कि सत्येंद्र चौधरी जी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, तो हरीश को मारने के लिए लोग जा रहे थे, जो टेलीफोन बूथ पे जो लड़ाई हुई, उसके बाद फिर कैसे ये मनोज तक पहुंचा ये मैटर? झगड़ा हरीश सिंह से उसकी शुरुआत हुई थी और ऐसा अनुसंधान में आया है कि चूंकि मनोज सिंह हरीश सिंह का जो है सो साथी था, इसलिए जो है सो इन अभियुक्तों के द्वारा मनोज सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। मनोज सिंह खुद एक सजा काट रहे थे या उनका मामला चल रहा था, दहेज हत्या के आरोपी थे? हाँ, मनोज सिंह भी दहेज हत्या के आरोपी थे और वो भी घाघीडीह केंद्रीय कारा में संसीमित थे। इसमें ये लोग फिर आगे अपील कर सकते हैं जो आरोपी हैं? अभी तो जो फांसी की सजा सुनाई गई है विद्वान न्यायालय के द्वारा, उसकी संपुष्टि हेतु जजमेंट की कॉपी माननीय उच्च न्यायालय झारखंड को भेजी गई है। उसमें 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं, जो बता रहे थे। कौन 2 लोग फरार हैं? इसमें 2 अभियुक्त श्रीराम अंगड़िया और रमाई कड़ुआ फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया गया है और वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर को भेजा जा चुका है। साथ ही आज न्यायालय के द्वारा एक पत्र पुलिस महानिदेशक झारखंड को भी भेजा गया है ताकि उन दोनों अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। सर, ये अनुसंधान में क्या आया था कि ये एक अचानक हुई कोई घटना थी या फिर ये एक प्लान था कि करना है? नहीं, अनुसंधान के क्रम में चूंकि इसमें 120B में भी षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र में भी जो है सो अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है, तो यह एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत इस घटना को कारित किया गया था। इससे क्या संदेश जाता है सर, क्या लगता है? इस तरह का बड़ा फैसला आना और जेल के अंदर इस तरह की घटना होती है जहां आपराधिक गिरोह वर्चस्व की लड़ाई को अंजाम देते हैं। पहले भी हो चुका है, परमजीत सिंह की हत्या इसी तरह कर दी गई थी और ये दूसरी घटना ऐसी हुई। तो क्या लगता है कि इस तरह का फैसला पहले इधर कुछ सालों में कभी आया है? नहीं, मेरी जानकारी में इधर इतना बड़ा कोई फैसला तो नहीं आया है। जहां तक इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मैं समझता हूं कि जेल प्रशासन को सजग रहना चाहिए और जहां पर जो लोग न्यायिक हिरासत में हैं, उन लोगों की सुरक्षा की भी जो है सो समुचित प्रबंध की जानी चाहिए। तो ये थे APP राजीव सर, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो सजायाफ्ता कैदी होते हैं, जो खुद कैदी के रूप में हैं, वहाँ पर जाकर के अगर इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं, जिस तरह के वारदातों को लेकर वो पहले से ही जेल में डाले गए हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध बनता है। और ये जो घटना हुई थी मनोज की हत्याकांड के, उस सिलसिले में उन्होंने बताया कि इसमें भले ही वो ऐसा लगता है कि एट रैंडम अचानक कुछ इस तरह से घटनाएँ हुई कि लोग हरीश सिंह को खोजते हुए जा रहे थे और हरीश सिंह के आदमी होने के नाते मनोज की हत्या की गई, लेकिन इसमें
जो साजिशन जो धाराएं लगती हैं 120 भी, उसको भी लगाया गया है कि कहीं ना कहीं ये सुनियोजित साजिश रही है। तो इस प्रकार ये बड़ा फैसला आया है, एक साथ 15 लोगों को फांसी दी गई है। ये बहुत बड़ा फैसला है। जैसा कि एपीपी ने बताया, पिछले कई सालों में ऐसा फैसला देखने को नहीं मिला है, जबकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अन्नी अमृता, शार्प भारत के लिए।